नमस्कार दोस्तों, मैं सनी फिर से एक वीडियो लेके आपके सामने आ चुका हूँ। ये एक्चुअली दोस्तों काफ़ी लोगों का ये क्वेश्चन रहता है कि मतलब अमेज़न पे लेटर से अगर मैंने कुछ शॉपिंग वगैरह कर लिया और किसी कारणवश अगर मैं उस रकम को ना चुका पाया या फिर मेरा ईएमआई बना हुआ है उधर, अगर मैं वो ईएमआई टाइमली ना पे कर पाया तो एक्चुअली क्या होता है। दोस्तों, वीडियो आगे देखते रहिएगा ताकि आपको पूरी जानकारी इस विषय में मिल जाए। दोस्तों, अमेज़न पे लेटर का जो एनबीएफसी है, मतलब जिनके साथ उनका टाई अप है, वो है कैपिटल फ्लॉट फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है। और जो कैपिटल फ्लॉट है, अभी वो एक्सीओ के नाम पे उनका ब्रांड नेम है एक्सीओ। ठीक है। और उसमें ये है दोस्तों कि मतलब जो भी आपको क्रेडिट लिमिट प्रोवाइड किया जाता है ना अमेज़न पे लेटर में, वो कैपिटल फ्लॉट द्वारा ही प्रोवाइड किया जाता है। और कैपिटल फ्लॉट जो है उसको भी और एक एनबीएफसी जो बैंक एनबीएफसी है, मतलब कॉमर्शियल बैंक है, करूर वैश्य बैंक। आपने नाम सुना होगा, करूर वैश्य बैंक। वो जो बैंक है वो कैपिटल फ्लॉट को भी फंड प्रदान करता है, मतलब कैपिटल फ्लॉट का टाई अप है करूर वैश्य से। अगर आप आपका सिविल कभी जाके चेक कर पाएंगे तो आप देखेंगे कुछ रकम कैपिटल फ्लॉट के नाम से और कुछ रकम करूर वैश्य के नाम पे। ज़्यादा परसेंटेज करूर वैश्य की होगी, 80% मान के चल लीजिए। अभी क्वेश्चन ये आता है जो हमारा मेन टॉपिक था। अगर आपने मतलब शॉपिंग कर लिया तो और किसी कारणवश आप पेमेंट ना कर पाए, देखिए दोस्तों, आपको पेमेंट करनी है, आज नहीं तो कल आपको पेमेंट तो करना ही होगा। ये बात आप गांठ मार लीजिए। और दूसरी जो बात है जो मैं आपको बता रहा हूँ, किसी भी कारणवश आप फाइनेंशियल इशू हो गया, आपके साथ मेडिकल प्रॉब्लम हो गया, या फिर आपका बिजनेस लॉस हुआ, जॉब नहीं है, उस समय आप करें क्या। ये जो मैं मेरा केस स्टडी दिखाने वाला हूँ दोस्तों, यहाँ पे मैंने मेरा कुछ शॉपिंग वगैरह किया था और जो मेरा बिल और लिंक मुझे मिला था, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये समथिंग 9542.47। ये एक्चुअली मेरा टोटल ड्यू है अभी आपका इस महीने का, मतलब दिसंबर का जो ड्यू डेट मुझे मिला था वो 5 तारीख को है, वो निकल चुका है फिलहाल। मैं आपको आगे चल के इसका बताता रहूँगा। और ये है मेरा टोटल ड्यू, मतलब अगर मैं इसको प्री क्लोज कराना चाहूँ तो अभी मुझे इतना पे करना पड़ेगा ताकि मेरा जितना भी है सब कुछ क्लोज हो जाए एक साथ। अभी ये दोस्तों, ये लिंक जो मैंने खोला है, ये एक्चुअली कैपिटल फ्लॉट ने मुझे पेमेंट करने के लिए पिछले महीने मुझे दिया गया था ये। अभी मेरा इधर लेट फाइन देख लीजिए, 826 लगा था। एक्चुअली मेरा जो पिछले महीने का जो बिल था दोस्तों 7000 समथिंग के करीब था। और मैंने कंपनी को इंटीमेट भी किया कि मेरा अभी फाइनेंशियल हालत ठीक नहीं है और मैं इसे धीरे धीरे करके ही चुका पाऊँगा। उनका और एक बात है दोस्तों, ये कंपनी मतलब मालूम नहीं, इस कंपनी को आप डायरेक्टली कभी भी इंटरेक्ट नहीं कर सकते, मतलब कॉल में भी बात नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। उनका जो भी कस्टमर केयर जो नंबर होता है, वो कस्टमर केयर नंबर मतलब उनका वो लोग फ़ोन नहीं रिसीव करते। वो एक व्हाट्सएप का लिंक दे देते हैं, आप उस व्हाट्सएप को आप लिंक में क्लिक करके उसके बाद उनसे व्हाट्सएप चैट कर पाएंगे। अभी उनका एक चैट सपोर्ट सिस्टम है, एजेंट से बात हो जाएगी आपकी, बट उसमें कुछ मतलब ज़्यादा जानकारी आपको नहीं मिल पाता है। पर मैंने जो भी हो, जो उनका एक मेल एड्रेस है ax@xco.co.in, वहाँ पे मैं सभी मतलब मेरे जो डिस्क्रिप्शन रहेगा वहाँ पे कहाँ का आपको मतलब हेल्प मिल जाएगी या फिर कहाँ का आप मेल कर सकते हैं, वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप चेक कर लीजिएगा। अभी ये हुआ है कि ये जो मेरा ड्यू है, मैं केस स्टडी बता रहा हूँ मेरा, मतलब पिछले महीने का 7000 का ड्यू डेट, 7000 उनका टोटल ईएमआई मेरा पेंडिंग था। तो मैं धीरे धीरे करके देता गया। और पहले पहले जो उनका जो मतलब जो भी एजेंट मुझसे बात कर रहे थे बहुत ही बढ़िया थे। मैंने उनको मेरे बारे में बताया कि ये सिचुएशन अभी फ़िलहाल मेरे साथ चल रहा है, मेरा बिज़नेस मतलब कुछ फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहा है ड्यू टू माय बिज़नेस, मतलब कुछ बैकलैश चल रहा है मेरे साथ। तो मैंने उनको अपने
जो भी विषय था वो तो बता दिया था। आखिरी में दोस्तों मतलब जैसे ही मैं पार्शियली उनको पे करता गया ना, पार्शियली मैं पे करता गया, लास्ट में कुछ 1100 के करीब कुछ पेमेंट बाकी था। उसके लिए एक एजेंट ने मुझे कॉल करा था, वो एजेंट का नाम विजय था। तो उसने काफ़ी ह्यूमिलेट किया, ट्रोमाटाइज्ड करा, सब कुछ करा। बाद में क्या हुआ दोस्तों कि 1100 कुछ बाकी था, उसमें लेट फाइन था 413 रुपया। और मैंने ज़्यादा बहस ना करके उसे मतलब वो जो भी 6 समथिंग था मेरा, मतलब लेट फी को मतलब आप अगर हटा दे उसमें उतना मैंने कर दिया। तो मेरा वो जो पिछले महीने का जो EMI जो अमाउंट था कम से कम वो क्लोज हो गया था। चलिए कोई बात नहीं, पर उसने काफ़ी मतलब ट्रोमाटाइज करा, ह्यूमिलेट करा, डिफॉल्टर बोल के होम विजिट की धमकी देते हैं। पर आपका क्वेश्चन रहेगा कि क्या भैया इसमें होम विजिट होता है? भाई देखिए, ये जो कंपनी है ये काफ़ी ढीठ है, ये अपना रकम छोड़ेगी नहीं। और एक बात है कि इससे आप संपर्क कर ही नहीं पाओगे। हाँ, इतना मैं ज़रूर कहता हूँ, अगर आपको कोई दिक्कत है आप कंपनी को मेल ज़रूर करिएगा। भविष्य में आपको ही इसका फ़ायदा ऐसे मिलेगा कि कंपनी आपके ऊपर कोई भी लीगल एक्शन नहीं उठा पाएगी, क्योंकि आपने ऑलरेडी कंपनी को इंटीमेट कर दिया था। और मेरे जो मतलब पर्सनल जो केस है उसमें ये हुआ था कि मैंने इंटीमेट किया, फिर भी वो विजय नाम का लड़का आखिरी में 1100 रुपया के लिए उल्टा सीधा मुझे बोला। और देखिए इनका क्या हिसाब होता है दोस्तों, मान के चलिए आपका एक EMI ड्यू है, वो लोग फ़ोन करेंगे आपको, और ठीक मतलब मान के चलिए 10-11 दिन के बाद आपके जो मतलब शहर होगा, जो भी शहर में आप रहते हैं, बड़ा बड़ा शहर हो या छोटा शहर हो, हर जगह उनका मतलब फील्ड एग्जीक्यूटिव होता ही है। इतना मैंने मालूम कर लिया है। और बहुत सारे होते हैं, ऐसे नहीं कि आप मतलब काफ़ी गांव में है और उनका जो भी एग्जीक्यूटिव है वो आएंगे नहीं, वो बिल्कुल विज़िट करेंगे। और जो होम एग्जीक्यूटिव मेरे लिए असाइन किया गया था वो काफ़ी अच्छा बंदा था, मैं उसका नाम डिस्क्लोज़ नहीं करूँगा। और डिस्क्लोज़ ना करने का कारण ये है दोस्तों, ये बहुत ही बढ़िया बंदा था, मुझसे काफ़ी दोस्ती हो गई और मैंने बहुत कुछ निकाल लिया उससे। बस ये समझिएगा कि जो इन्फॉर्मेशन मैं अभी शेयर करूंगा आप लोगों के साथ, ये काफ़ी ऑथेंटिक और काफ़ी वैलिड इन्फॉर्मेशन है। और उस बंदे ने मुझे फ़ोन करा कि सर ऐसा है, और आपने जो ड्यू है आप क्या पेमेंट कर देंगे सर, जॉब का सवाल है दे दीजिए। उसने एक बार भी मेरा होम को विजिट नहीं करा। वो बाकेट ज़ीरो में काम करता है। ये बाकेट क्या होता है मैं आपको बता दूंगा आगे जाके, इसलिए कह रहा हूँ कि पूरा वीडियो आप ज़रूर देखिएगा। जैसे कि मेरा पहला EMI ड्यू है, तो ये मेरा जो केस है वो बाकेट ज़ीरो पे असाइन हुआ है। मान के चलिए अगर आपका 2 EMI ड्यू हो जाएगा तो बाकेट 1 में जाएंगे, और बाकेट 1 में जाते ही आपका होम विजिट निश्चय होगा, मतलब उसको आप रोक नहीं पाएंगे, होम विजिट होता ही होता है। और ये एक्सियो जो है मैंने पहले ही बताया, ये काफ़ी ढीठ कंपनी है। ना आपको किसी भी मेल का रिप्लाई मिलेगा, हो सके तो मिल सकता है, मालूम नहीं, मेरे केस में बिल्कुल ही नहीं मिला। मैं उनसे कैसे कांटेक्ट करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, मेरा दिमाग इतना ख़राब हो रहा था उस वक्त। बाद में जब मुझे उस एजेंट ने फ़ोन करा और मुझे ट्रॉमाटाइज्ड किया, तो मैंने सबसे पहले जो काम किया, मैंने एक मेल लिखा उनके नोडल ऑफिसर को, उनके हेड ऑफ कस्टमर सर्विस को और उनके कस्टमर सर्विस के मैनेजर को। और जब मैंने देखा उस मेल का कोई भी रिप्लाई मेरे पास नहीं आ रहा था, उस मेल में साफ साफ दोस्तों मैंने यही लिखा था कि डिस्पाइट माय इंटीमेशन, क्योंकि मैं कंपनी को इंटीमेशन कर चुका था मेरे फाइनेंशियल क्राइसिस के बारे में, फिर भी मेरे साथ आखिरी में ऐसा हुआ, ये होना नहीं चाहिए था। और सबसे बड़ा इशू ये था, उन्होंने मुझे ट्रॉमाटाइज्ड किया, ह्यूमिलेट किया। और इन दैट केस अगर फर्दर मेरे साथ ऐसा कुछ होता है तो मैं एक्सी को ही पार्टी बनाऊंगा। और इस विषय में मैंने और एक चीज़ किया था दोस्तों, मैं बता दूं आपको, क्योंकि थॉट्स को एक जगह रखना काफ़ी मुश्किल हो रहा है मेरे साथ, तो सॉरी फॉर दैट। मैंने पहले मेरे जो वकील है, मेरे फैमिली का एडवोकेट है, उनसे बातचीत की है। उन्होंने कहा ये स्ट्रिक्टली एक क्रिमिनल ऑफेंस है, कोई भी आपको ह्यूमिलेट नहीं कर सकता, कोई भी आपको ट्रोमाटाइज नहीं कर सकता, कोई भी कंपनी हो। और इन विषय में एजेंट को छोड़ दीजिए, एजेंट को क्या होता है क्या नहीं होता है मालूम नहीं,
क्योंकि वो बंदा कह रहा था कि मैं एक्सीओ की तरफ से बात कर रहा हूँ, तो एक्सीओ को ही आप पार्टी बना सकते हैं। इतना हमेशा ध्यान रखें, रिकवरी एजेंट के पीछे ना पड़े। वो बंदा, उस बंदे से आपका कोई भी आपसी दुश्मनी नहीं है, वो बंदा वही करता है जो बॉस कहता है। समझ रहे हो बात? तो अगर वो एक्सीओ के बिहाफ से बात कर रहे हैं तो उसका कहा हुआ हर एक बात एक्सीओ का ही माना जाएगा। तो मैंने उनको साफ साफ कहा है कि सर, मेरे जो वकील हैं उनके सजेशन पे मैं आपको मेल कर रहा हूँ, उनके नोडल को, उनके मैनेजर को, उनके क्या कहते हैं कस्टमर सर्विस जो हेड होते हैं उनको भी मैंने किया। चलिए, हो गया। जब मुझे कोई रिप्लाई उनसे नहीं मिल रहा था तो मैंने क्या करा दोस्तों, ये सब मैं इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ आपके साथ कि आप भी मतलब सचेत हो पाए और आप भी जान पाए कि क्या करना होगा आपको। मैंने जो किया वही आपको करना है, ठीक है ना। और उसके बाद क्या हुआ कि मैंने देखा कि उसका कोई भी रिप्लाई मेरे पास आता नहीं है, तो क्या करूँ, उनका जो कस्टमर केयर नंबर है वो भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। उसमें मैंने कॉल किया, उनका चैट सपोर्ट का वो निकला व्हाट्सएप में चैट करने का। तो एजेंट से मैंने बात की और मैंने वो ईमेल उनको पहुंचाया, फिर से पहुंचाया कि आप अपने उच्च अधिकारी जो भी होगा, मैनेजर नोडल तक ये बात पहुंचाएं, ये मेरे साथ हुआ है। अगर कंपनी इसके खिलाफ कोई भी एक्शन नहीं लेता और मुझे इसका जवाब नहीं देता तो मैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन सेल में जाऊंगा। मैंने साफ साफ मेल पे यही लिखा है। तो कंपनी का जो भी एग्जीक्यूटिव वहाँ पे मतलब चार्ट एजेंट मतलब जो थी ऐश्वर्या जे करके कोई, तो उन्होंने मुझसे माफ़ी भी मांगी कि सर मीन्स एपोलोजाइजिंग ऐसे करके उन्होंने एक मतलब मैसेज दिया कि वी एपोलोजाइज, मतलब जो भी इनकन्वीनियंस आपके साथ हुआ है ये होना नहीं चाहिए था सर, मतलब टोटली एम्पैथाइज करता हूँ आपके साथ, हो गया ये सब बात। पर मेरा मतलब जो आत्मा है वो इतना दुखी था, मैं इस पर मतलब रुका हुआ नहीं रह सकता था। और सर दोस्तों, ये पोजीशन हो गया था कि मेरा अभी फाइनेंशियल इशू जो था वो सॉल्व नहीं हुआ था और मुझे आगे जाके भी दिक्कत होने वाला था। और वो लोग ऐसे करते हैं ये मुझे मालूम चल गया था। मैंने जो एजेंट मेरे होम विजिट के लिए असाइन हुआ था वो बहुत ही बढ़िया बंदा था, उससे मैंने बातचीत किया, भाई कि ऐसा ऐसा हालत है। और मैंने और एक चीज़ दोस्तों, जो करूर वैश्य बैंक है, मैंने मेरे केस के बारे में उनको भी मेल करके रखा है। तो आपको कोई भी जगह छोड़ना नहीं है, ठीक है। उनको भी मैंने मेल करके रखा कि एक बंदा तो मेरी बात सुन ले और उनके कान में ये चला जाए कि कस्टमर के साथ ये हुआ है, अभी हो जाए ये बात। अभी मैंने क्या करा, जो होम विजिट असाइन हुआ था उसके साथ मैंने व्हाट्सएप चैट किया। वो व्हाट्सएप चैट में आपको मतलब उसको डिस्क्लोज नहीं करूँगा। उसने मुझे बताया कि हाँ, होम विजिट होता है, पर बकेट ज़ीरो में होम विजिट नहीं होता है दोस्तों। मतलब कभी कभार होता है, अगर आप एकदम से फ़ोन ऑफ कर ले, कोई भी रेस्पॉन्स उनका नहीं दे रहे, तो एक बार वो लोग पेमेंट मांगने के लिए आ जाते हैं। हाँ, पर ज़बरदस्ती वो लोग पेमेंट नहीं ले सकते। आप अगर मना कर दें और समय मांग लेगा, मतलब समय आप दे दीजिएगा कि उस तारीख तक मैं कर दूंगा, बस वो चला जाएगा। पर इन द रेयरेस्ट केस बकेट ज़ीरो में अगर आपका 1 EMI ड्यू है तो रेयरेस्ट केस में वो आते हैं। पर बकेट 1 होता है उनका कुछ एजेंट, तो बकेट 1 के एजेंट्स होम विजिट करते हैं दोस्तों। तो ये आप ध्यान में रखिएगा, बकेट 1 पे जाएगा तो आपका होम विजिट होगा। आप मान के चल लीजिए दोस्तों, कुछ लीगल बातें कर लेते हैं। अभी मतलब एजेंट आपसे कॉल करता है और कॉल करके ये कहता है कि मतलब सर अब हम होम विजिट कराने जा रहे हैं आपका, क्योंकि आपका केस जो है आप 2 EMI आपने डिफ़ॉल्ट कर लिए। अगर आपके पास उस वक्त पैसा नहीं है, आपने उस एजेंट को कहा कि मेरा हाथ बिल्कुल खाली है, डिस्पाइट ऑफ योर इंटीमेशन, मगर मतलब आपने कंपनी को भी मेल किया और कंपनी को मेल करने के बावजूद, और जो एजेंट आपको कॉल करेगा वो अगर ये जानकर भी कि आपके पास पैसा नहीं है वो होम विजिट कराता है, सो इज़ इलीगल। ये जाता है हार्ड रिकवरी जानबूझकर कि कस्टमर के पास पेमेंट नहीं है, कोई भी कंपनी नहीं करा सकता दोस्तों। ये बात आप ध्यान में रखिएगा, हार्ड रिकवरी इज़ नॉट अलाउड इन इंडिया। सुप्रीम कोर्ट का भी एक जजमेंट है, हार्ड रिकवरी नहीं कर सकते आप। कस्टमर के पास पैसा ही नहीं है तो आप उसके घर जाके करेंगे क्या? आपका इंटेंशन ही खराब है, आप उसको डिफेमेट करना चाहते हैं, आप उसका मानहानि करना चाहते हैं, चिल्ला चोट करेंगे, मारपीट करेंगे, कैसे ले लेंगे पेमेंट? तो इतना आप ध्यान रखिएगा। अगर ऐसा होता है तुरंत कंपनी को लिखना है और sachet.rbi.government.in जो उसका साइट है, वेबसाइट है, उधर भी जाके आपको RBI में कंप्लेंट भी करना होगा। इन द एक्सट्रीम केस आप NCH जो है, सब मैं लिंक आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कहाँ कहाँ आपको जाके प्रॉब्लम सॉल्व होगा।
आखिरी में जब मैंने देखा कि कुछ भी नहीं हो रहा है, उनका कंप्लायंस मैनेजर है, असिस्टेंट कंप्लायंस मैनेजर संभव जी, उनसे मैंने रब्ता किया, मेल करा, उसका भी कोई जवाब अभी तक आया नहीं। पर मैंने उनका जो ट्विटर टीम है दोस्तों, क्योंकि मुझे समय चाहिए, क्योंकि दिसंबर का भी मेरा ड्यू हो चुका है। पहला वाला तो मैंने दे दिया जो नवंबर का था, पर दिसंबर का अभी भी ड्यू है। और मैंने लास्ट एक एजेंट से बात भी किया है और उनसे मैंने कह भी दिया है कि मेरे पास अभी नहीं है, और कंपनी को मैंने ऑलरेडी बता दिया है कि मुझे 2.5 महीना लगेगा, पूरा जो भी टोटल आउटस्टैंडिंग है मैं क्लियर करूँगा। दोस्तों ये मेरा ट्विटर हैंडल है सनी गुप्ता 3005। इसमें आके आप मुझे मिले, फॉलो करें, इसमें मेरा भी ताकत बढ़ेगा और मैं भी आप लोगों का जो भी प्रॉब्लम है उसको सुन पाऊंगा और कंपनी तक उसको पहुंचा पाऊंगा। उनका है दोस्तों, ये है उनका जो क्या कह सकते हैं आप, ट्विटर हैंडल एक्सीओ @@_XCO करके है। मैंने उनको इंटीमेट कर दिया मेरा पूरा हिस्ट्री। उसके बाद भी मैंने लिखा कि लास्ट मंथ आई हैव इंटीमेटेड द कंपनी रिगार्डिंग माई सिचुएशन, डिस्पाइट ऑफ ऑल आई वाज ट्रॉमाटाइज्ड एंड ह्यूमिलेटेड, सब कुछ लिख दिया। उसके बाद मैंने लास्ट में उनको वार्निंग दिया, डिस्पाइट ऑफ माई इंटीमेशन टू यू, इफ आई एम अगेन हेरास्ड बाई योर एजेंट एंड सफर्स मेंटल ट्रॉमा ड्यू टू योर अनएथिकल बिहेवियर एज दे डिमांड मनी फॉर एक्सीओ, मतलब वो लोग जो भी डिमांड करते हैं, जो भी बात करते हैं एक्सीओ की तरफ से करते हैं, तो मैं इसको काफ़ी सीरियसली लेने वाला हूँ और एक्सीओ को ही पार्टी बनाने वाला हूँ। और मैं अगर इस बार भी मेरे साथ ऐसा हुआ तो मैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन सेल पे जाने वाला हूँ। मैंने ये मेल दिखा, उन्होंने कहा हेलो सनी, वी शैल गो थ्रू योर अकाउंट एंड रिवर्ट। उन्होंने एक रिमाइंड किया कि सर आप अरेंज करिए रुपयों की, और आपका जो भी केस है हमने एस्केलेट किया है हमारे कौन तो ऑलमोस्ट 1.5 लाख रुपए ये ढीठ है दोस्तों। और आपको भी थोड़ा मतलब काफ़ी मतलब हैरेसमेंट का शिकार इस एप्लीकेशन से हो सकता है। अगर कोई कह रहा है दोस्तों इससे कुछ नहीं होता है, अगर वो चाहे वो लोग आपके खिलाफ लीगल कर सकते हैं, पर इतना ध्यान रखिएगा अगर आपने उनको मेल कर दिया, आपके ऊपर कभी भी लीगल एक्शन नहीं होगा। तो इतना ध्यान रखिए, अगर आप पेमेंट ना दे पा रहे हैं, कंपनी को इंटीमेट जरूर कर ले, उनका क्या रिवार्ड होता है उससे आपसे कोई मतलब नहीं, और कंपनी समय दे ना दे कोई फिक्र नहीं है आपको। बस आप अपने हैंड पे ये तो कह पाएंगे कि मैं भागा नहीं कंपनी से, मैंने मेरे हालातों के बारे में पहले ही कंपनी को बता दिया था। ये है अमेज़न पे लेटर बोल लीजिए, या फिर आपने एक्सीओ का आपने यूज़ किया, उनका सर्विस एक ही है। अमेज़न, मेरे केस में मेरा अमेज़न पे लेटर है, इसमें इतना ड्यू है अभी मैं दे नहीं पाया हूँ, और मैं इसको मतलब चुकाऊँगा धीरे धीरे पार्शियली पेमेंट करके। तो ये छोटा सा जानकारी मैं देना चाहता था दोस्तों। अमेज़न पे लेटर का बिल आप पेमेंट नहीं करेंगे, आपको खुद से लड़ाई करना पड़ेगा। मेरे साथ जुड़ जाइए, ट्विटर पे जो अकाउंट मैंने बताया वहाँ पे आप जुड़ जाइए, वहाँ पे आइए, मुझे अपना जो केस है उसके बारे में बताइए। होम विजिट, अगर आपके साथ कोई भी बदतमीज़ी होती है, आप बिल्कुल उसे ऐसे जो NCH का वेबसाइट है वहाँ पे जाके आप उसको कंप्लेन करिए, ठीक है। डरिएगा मत, इनसे लड़ना होगा दोस्तों, इतना समझ लीजिए इनसे लड़ना होगा। ये काफ़ी ढीठ है, ये आपका फ़ोन नहीं उठाएंगे, इनका कोई भी डायरेक्ट कॉलिंग सिस्टम ही नहीं है। ये मतलब एकदम अपने आप को हाइड कर चुके हैं, और इनका जो भी कुछ होता है आपसे बात होगा ड्यू होने के बाद ही, वो भी कलेक्शन एजेंट ही फ़ोन करते हैं, उनसे आपका बात होता ही नहीं है। जस्ट एक चैट एजेंट है उनका व्हाट्सएप में, बस, और कुछ नहीं है कंपनी का। तो आपको लड़ाई करना पड़ेगा, आपको उनको बोलना पड़ेगा, और ज़्यादा चिंता मत कीजिएगा, ट्रॉमाटाइज ना हो जाइएगा। मैं काफ़ी परेशान हो गया था और मुझे फ़ाइट भी करना था, क्योंकि जो मेरा सिचुएशन है, मैं अभी फ़िलहाल तो उनको ऐसा मतलब बार बार जो EMI मेरा आएगा वो मैं दे नहीं पाऊँगा, तो मैं उससे समझ गया था। तो यही था दोस्तों, ओवरऑल मैंने बताने की आपको कोशिश की। अगर इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगा तो आप लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आगे जाके मैं और भी वीडियोस जो फ्लिपकार्ट है उनका पेमेंट अगर आप नहीं दे पा रहे हैं तो क्या होगा तो कुछ नहीं दोस्तों, इतना मैं बता दूं, इसका भी अगर आप पेमेंट क्लियर ना करें होगा कुछ नहीं, आपका सिविल स्कोर पहले ख़राब हो जाएगा। और ये कंपनी लीगल नोटिस भी भेजती है दोस्तों। पहला जो नोटिस होता है उनका एडवोकेट की तरफ से जाता है, ये एक नोटिस पीरियड हो जाता है, अगर आपने उसका रिप्लाई कर दिया तो ठीक है, और कंपनी के बताए हुए समय तक आपने अगर पेमेंट कर दिया, उनका जो भी बचा कुचा आपका होगा वो हो गया। नहीं तो वो लोग जो लिखते हैं वो सेक्शन 25 जो है
2007 का जो है, जो ECS बाउंस के ऊपर लगता है केस, उसका ही धमकी वो लोग देते हैं। पर कंपनी को आपने इंटीमेट कर दिया, आप चुपचाप नहीं रहे, तो वो भी केस नहीं बनता है अगर ठीक ठाक तरीके से देखा जाए, क्योंकि आपके पास है ही नहीं, आप देंगे क्या। और कंपनी को बताने के बावजूद अगर कंपनी बार बार आपको बाउंस करवा रहा है बैंक में, जिसके पास है ही नहीं, खुद का बैंक चलाने का पैसा नहीं है, वो कहाँ से ये पेमेंट करेगा। तो इतना समझ लीजिए। और कोर्ट में ये सब जाएंगे नहीं दोस्तों, क्योंकि कोर्ट में जाने के बाद भी काफ़ी लंबा प्रोसीडियर है। ये 25,000 30,000 आपको अगर कोर्ट से वापस मिलने लगे ना उनको, तो वो लोग बुढ़ा मतलब बुढ़ापा उनको खा जाएगा, इतना समझ लीजिएगा। वही था दोस्तों, अभी अभी के लिए विदा चाहूँगा। जुड़े रहिएगा मेरे वीडियो के साथ, और मिलते हैं अगले वीडियो में। हर हर महादेव। और दोस्तों, और एक इन्फॉर्मेशन जो आपको देने मतलब चाहिए था मुझे, वो मैं नहीं दे पाया, कुछ मतलब थॉट्स एक जगह नहीं रख पाया था मैं, इसलिए नहीं दे पाया। मैंने अमेज़न पे लेटर जो एक्सी है, कैपिटल फ्लड फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, उनके अगेंस्ट मैंने यहाँ पे आकर भी, जो उनका वेबसाइट आप देख पा रहे हैं sachet.rbi.org.in, यहाँ पे आकर भी मैंने कंप्लेन किया था, और मेरा जो कंप्लेन है वो फाइल भी हुआ था, और इस विषय में मुझे मेल भी मिला था। ये मेल जो कंफर्मेशन था वो भी मिला था। इसके बावजूद अगर कुछ ना होता है, तो अगला स्टेप जो होगा मेरा, मैं आपको अपडेट ज़रूर कर दूंगा। ये मेरे से छूट गया था, इसलिए मैं उसको मतलब आखिरी में वीडियो में लगा दे रहा हूँ, ताकि आप लोग समझ पाए कि क्या क्या स्टेप्स आपको लेने होंगे। और जो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स आप चेक कर लीजिएगा, कहाँ कहाँ से कहाँ कहाँ आपको मेल करना है, वो आपको समझ में आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, थैंक यू दोस्तों, ये जानकारी देना था।